निफ्टी बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग एंड फिर एक सेल ऑफ नजर आ गया। अब आगे के पॉइंट्स क्या होना चाहिए, हमें बाइंग के लिए कौन से लेवल्स पे देखना है, सेलिंग के लिए कौन से लेवल्स पे देखना है, डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,812 पे, एक गैप अप ओपनिंग, उसके बाद सेल ऑफ नजर आ गया प्राइस एक्शन के साथ में। अब बाइंग के लिए कब देखना है हमें, देखिए जहां से आज का मेजर ब्रेकडाउन आया है वो लेवल्स के ऊपर ही हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सो 18,855 के लेवल के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे निफ्टी को। 18,900 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, 20 से 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम। 18,900 पहुंचने के बाद थोड़ा कॉशन मेंटेन करते हुए हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना है। देखिए क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाइज के नजदीक है, कोई डिसिसिव टारगेट नहीं ले सकते, ना हमारे पास स्विंग हाइज है, ना स्विंग लोज है, ना कोई डिसिसिव पॉइंट है, कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस भी नहीं है। सो यहाँ पे ओपन स्काई वाला लिमिट हो जाता है। अगला जो राउंड लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है वो 18,900 का है, फिर उसके बाद 19,000 का लेवल है। ये दो लेवल्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस आ सकता है निफ्टी को। तो 18,900 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद हम ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, देखिए प्राइस एक्शन कंप्लीटली बुलिश बना हुआ था, आज के दिन एक नेगेटिव वाला कैंडल बन गया, ये कंटिन्यूएशन में गया तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। अब ओवरऑल पिक्चर जो है मार्केट का वो पॉजिटिव ही है, तो एक शॉर्ट टर्म थोड़ा करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है। सो सेलिंग के लिए कब देखना है, 18,780 ये स्विंग लो टूटते ही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कोई सपोर्ट का लेवल है नहीं 1680 तक। सो यहाँ पे एक 100 पॉइंट का शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। सो 18,780 का लेवल कभी ब्रेक किया इंट्राडे बेसिस पे, 5 मिनट का वेट करना, एक 5 मिनट का कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए, टारगेट होना चाहिए 18,680 का फर्स्ट टारगेट। अब कभी कल के दिन गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, कल के दिन कभी गैप डाउन ओपन हो गया तो रिएक्शन देखना है हमें मार्केट को कि रीटेस्ट करने के लिए आता है कि सेल ऑफ के लिए आता है। देख कभी रीटेस्ट के लिए आ गया तो मैं सेलिंग करना पसंद नहीं करूंगा, बट इमीडिएट सेलिंग के लिए आ गया तो मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। ये केस में अगेन एक नेगेटिव रेड कैंडल का वेट करेंगे, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट का प्लान करेंगे, टारगेट 18,680। बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो अवॉइड कर दीजिएगा। अब गैप अप सिचुएशन, कभी गैप अप वाला सिचुएशन हुआ ये रेंज के अंदर, सो यहां पे भी हम बाइंग के लिए देखेंगे। देखिए हमेशा गैप अप होके सेल ऑफ नहीं आ सकता है। सो कभी गैप अप वाला ओपन हो गया 18,855 के ऊपर के रेंज में, बट 18,890 के नीचे, 18,890 के नीचे, तो ये रेंज के अंदर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बट डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे। ये केस में हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, थोड़ा हल्का पुल बैक, एंड फिर जब ब्रेकआउट देने निकल रहा है मार्केट तभी हम बाई करेंगे। टारगेट्स अगेन ट्रेलिंग करते हुए चलना, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एंड 1:1 पे कॉस्ट पे लेके आना है, 1:2 पे कम से कम पार्शियल आपको प्रॉफिट्स बुक कर देना है। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का आप प्राइस एक्शन देंगे तो एक शार्प सेलिंग आ गया एंड उसके बाद थोड़ा हल्का वॉलेटिलिटी किया, निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्मूथ था। अब बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेलिंग पॉइंट्स एंड बाइंग पॉइंट्स कौन से होना चाहिए, देखिए अगेन वही लेवल जहां से ब्रेकडाउन आया है उसके ऊपर ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। सो 43,415 के ऊपर ही हम प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए। टारगेट यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए 43,500 का, 50 से 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। अब 43,500 के लेवल से आपको ट्रेलिंग करते हुए जाना है, हल्का एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। आज का ओपनिंग प्राइस है, ओपन हाई है, तो एक हल्का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है आपको, बट ये क्रॉस होने के बाद और आपको 100-200 पॉइंट की उम्मीद कर सकते हैं। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्टर ये हो गया है कि बैंक निफ्टी जो है वही रेंज के अंदर आके ट्रेड कर रहा है जो एक रेंज बनाया हुआ था। सो गैप अप वो रेंज के ऊपर हुआ पर वो रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वापस से अंदर आ गया है। सो ये दूसरा फैक्टर हो जाता है हमारे लिए कि ये ब्रेकआउट दे दिया ये रेंज के ऊपर का वापस से, तो जितना ये पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे इतना ही हम पॉइंट्स ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे करीबन 43,300 से लेके 42,900 का रेंज बना हुआ है, 400 पॉइंट का रेंज बना हुआ है। सो 43,300 से लेके 43,700 तक का हम
टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते अपसाइड पे बैंक निफ्टी पे। अब क्योंकि ये ऑलरेडी 43,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है, सो हो सकता है कि एक बार वापस से लोअर एंड पे ये जो रेंज है इसके लोअर एंड को टेस्ट करने के लिए आ जाए। सो 43,170 आज का जो स्विंग है, ये क्रॉस होने के साथ में हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते। टारगेट होना चाहिए 43,000 का राउंड लेवल। ये कभी टूट गया तो 42,900 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। 43,000 पे काफी पुट राइटिंग होगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ब्रेक करना, बट ये कभी ब्रेक कर दिया तो और 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल सकेगा। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में कभी गैप डाउन ओपन हो गया, सो अगेन यहाँ पे हमारे पास 100 पॉइंट का स्प्रेड है यहाँ पे, प्लस गैप अप पे भी हमारे पास करीबन 140 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये रेंज के अंदर ही गैप डाउन हुआ तो अगेन 43,415 एंड 43,170 के ही लेवल्स रहेंगे हमारे। बट ये लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे, सो 43,170 के नीचे कभी गैप डाउन हो गया तो थोड़ा कॉशन पे के साथ में मैं ट्रेड करना चाहूंगा। यहाँ पे एक छोटा एक नेगेटिव रेड कैंडल बन गया 30 to 50 पॉइंट्स का, एंड कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट 43,000 ही रहेगा, बट इसका कंडीशन क्या रहेगा कि ये 43,100 एंड 43,170 के बीच में कभी गैप डाउन हुआ तो, इसके नीचे गैप डाउन हुआ तो ज्यादा स्पेस नहीं बढ़ जाता है, उससे अच्छा है कि हम निफ्टी के में ट्रेड करें। अब गैप अप पे 43,415 के ऊपर गैप अप हो गया एंड सस्टेन कर गया ये लेवल्स के बीच में 43,500 एंड 43,415 के बीच में। जैसे ही ब्रेकआउट दे देता है हम बाई करेंगे और 43,700 का टारगेट रखेंगे। टारगेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ये रेंज के ऊपर का हमारा टारगेट रहेगा, तो जितना ये रेंज है उतना ही हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।